हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज कार्टा। सो आज के इस वीडियो हम लोग बिहार ज्योग्राफी का 4th चैप्टर देखने वाले हैं, बिहार का वन एवं वनस्पति। इससे पहले हमने 3 चैप्टर्स को कवर कर रखा है। और अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि बिहार स्पेशल जीके का जो सीरीज है उसमें हमने बिहार हिस्ट्री कंप्लीट कर रखा है, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर वाइज एमसीक्यूज देख रखे हैं। और अभी हमारा बिहार ज्योग्राफी चल रहा है। तो अगर आप सारे वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे, वहाँ से आपको सारे ही वीडियोस मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने कमेंट में पिन करा हुआ है, तो आप पिन कमेंट को देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस को देखना। पहला क्वेश्चन है हमारा, बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ऑप्शन है आर्द्र पतझड़ वन, शुष्क पतझड़ वन, दोनों प्रकार के, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो बिहार में जो है आर्द्र पतझड़ वन और शुष्क पतझड़ वन, इन दोनों ही प्रकार के वन पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन सी राइट होगा। आर्द्र पतझड़ वन जो है ये 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, जैसे कि किशनगंज का जो उत्तर पूर्वी भाग हो गया, हिमालय की तराई का जो दलदली भाग है, सुमेश्वर की पहाड़ियाँ, यहाँ पे आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। जबकि शुष्क पतझड़ वन जो है ये 120 सेंटीमीटर से कम बारिश जहाँ पे होती है, जैसे कि कैमूर की पहाड़ी, छोटा नागपुर की पहाड़ी, वहाँ पे शुष्क पतझड़ वन पाया जाता है। ठीक है, तो आर्द्र पतझड़ वन 120 सेंटीमीटर से अधिक वाले क्षेत्र में और शुष्क पतझड़ वन 120 सेंटीमीटर से कम वाले क्षेत्र में। तो क्वेश्चन क्या था कि बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? आर्द्र और शुष्क पतझड़ वन दोनों ही पाए जाते हैं, तो ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, बिहार में किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन है आर्द्र पतझड़ वन, शुष्क पतझड़ वन, सदाबहार, तराई वन। तो आर्द्र पतझड़ वन तो पाए जाते हैं, शुष्क पतझड़ वन भी पाए जाते हैं, तराई वन भी पाया जाता है। तराई क्षेत्र में जो वन होता है, हिमालय की तराई के जो दलदली भाग है जहाँ पे आर्द्र पतझड़ वन होता है, तो उसको तराई वन भी बोलते हैं, तो ये भी पाया जाता है। सदाबहार वन जो है ये बिहार में नहीं पाया जाता, इसलिए ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रदेश में पर्णपाती वनों को वर्गीकृत किया जा सकता है? आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन, दोनों, या फिर सदाबहार वन। तो बिहार में जो पर्णपाती वन बोले या फिर पतझड़ वन बोले, इसको दो रूप में वर्गीकृत करते हैं, आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा कि बिहार में जो पर्णपाती वन है इनको 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, आर्द्र और शुष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में आर्द्र पतझड़ वन किस भाग में पाए जाते हैं? ऑप्शन से उत्तर पश्चिमी भाग, दक्षिण स्थित पहाड़ियाँ, उपर्युक्त तो दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आर्द्र पतझड़ वन जो है ये उत्तर पश्चिमी भाग, उत्तर पश्चिम भाग जो है, जिधर सुमेश्वर की पहाड़ी वगैरह है, उधर ये उधर तो पाए जाते हैं। दक्षिण स्थित कुछ पहाड़ियाँ वहाँ पे भी ये पाई जाती हैं, तो ऑप्शन सी राइट होगा। आर्द्र पतझड़ वन जो है ये उत्तर पश्चिम भाग और दक्षिण स्थित पहाड़ी में भी पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट, बिहार प्रदेश के किस भाग में शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं? ऑप्शन से दक्षिणी गंगा का मैदान, उत्तरी गंगा का मैदान, छोटा नागपुर का पठार, या फिर सुमेश्वर की पहाड़ी। तो शुष्क पर्णपाती वन जो है, शुष्क वो कहाँ पे होता है? जहाँ पे 120 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। तो छोटा नागपुर का पठार जिसमें है, जो कि दक्षिण में है, छोटा नागपुर का पठार, यहाँ पे शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, राज्य के किस जिले में आर्द्र पर्णपाती तराई वन पाए जाते हैं? आर्द्र पर्णपाती तराई वन कहाँ पे पाए जाते हैं? ऑप्शन से सहरसा, पूर्णिया, अररिया, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो आर्द्र पर्णपाती वन जो है, तराई वन, ये सहरसा, पूर्णिया और अररिया, इन तीनों में ही पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन डी राइट होगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, बिहार राज्य के पूर्वी मध्यवर्ती भाग एवं दक्षिण पश्चिमी पहाड़ी में किस तरह के वन पाए जाते हैं? बिहार का पूर्वी मध्यवर्ती भाग और दक्षिण पश्चिमी भाग जो है, वहाँ पे किस तरह का वन पाया जाता है? ऑप्शन है आर्द्र पतझड़ वन, शुष्क पर्णपाती वन, सदाबहार वन, शुष्क पतझड़ वन। तो बिहार का पूर्वी मध्यवर्ती भाग जो होगा, पूर्व में पूर्वी मध्यवर्ती भाग, ठीक है, ये वाला भाग, और फिर दक्षिण पश्चिम का भाग, यहाँ पे जो वन होते हैं वो शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन महोदय के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का सर्वाधिक क्षेत्र किस भाग में आता है? ऑप्शन है CAW, AW, CWG व AW और CWG। तो कोपेन महोदय के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का जो सर्वाधिक क्षेत्र है ये CWG और AW के भाग में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार का सर्वाधिक सघन वन प्रदेश वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है कैमूर, रोहतास, पश्चिमी चंपारण और पूर्णिया। बिहार का सर्वाधिक सघन वन प्रदेश वाला जो जिला है ये कैमूर है, तो ऑप्शन ए राइट होगा।
नेक्स्ट है बिहार के जिलों में घटते क्रम में वनों का विस्तार का सही क्रम बताना है। घटते क्रम में बताना है, सबसे ज़्यादा फिर उससे कम फिर उससे कम। ठीक है, तो हमने क्या देखा, कैमूर में तो सबसे ज़्यादा है ही। ठीक है, यहाँ पे कैमूर सेकंड नंबर पे, तो ये दोनों ऑप्शन कट जाएगा। कैमूर में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आता है पश्चिमी चंपारण, फिर गया और फिर नवादा। तो ऑप्शन बी राइट होगा, कैमूर, पश्चिम चंपारण, गया और फिर नवादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में वनों से प्राप्त पदार्थों पर आधारित किस उद्योग में भारत में प्रथम स्थान रखता है? बिहार में वनों से जो प्राप्त पदार्थ है, इस पे आधारित जो उद्योग होगा, वन से जो प्राप्त, वन पे जो आधारित उद्योग होते हैं, इसमें भारत में प्रथम स्थान पे क्या है? बिहार जो है वो भारत में किस उद्योग में प्रथम स्थान रखता है वनों से प्राप्त पदार्थ के आधार पे? ठीक है, ऑप्शन है लाख उद्योग, इमारती लकड़ी का उद्योग, बीड़ी उद्योग, कागज उद्योग। तो बिहार जो है, बिहार में वन से प्राप्त पदार्थ पे आधारित जो उद्योग है, इसमें बिहार भारत में प्रथम स्थान रखता है लाख उद्योग में। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? कैमूर अभ्यारण्य, वाल्मीकि नगर वन्यजीव अभ्यारण्य, संजय गांधी जैविक उद्यान या फिर राजगीर अभ्यारण्य? बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है कैमूर अभ्यारण्य। कैमूर अभ्यारण्य जो है बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य के किस पक्षी बिहार में साइबेरियाई पक्षी प्रवास के लिए आते हैं? ऑप्शन है कांवर पक्षी बिहार, बेगूसराय, कुशेश्वर पक्षी बिहार, दरभंगा, बक्सर पक्षी बिहार या फिर संजय गांधी जैविक उद्यान पटना। तो साइबेरियाई पक्षी प्रवास जो है, साइबेरियाई पक्षी, ये किस पक्षी बिहार में प्रवास के लिए आते हैं? तो ये आते हैं कांवर पक्षी बिहार, जो कि बेगूसराय में है, यहाँ पे आते हैं। तो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में हरियावाड़ा हिरन पार्क कहाँ पे अवस्थित है? हरियावाड़ा हिरन पार्क बिहार में कहाँ है? ऑप्शन है बक्सर, दरभंगा, मुंगेर और कैमूर। बिहार में हरियावाड़ा हिरन पार्क जो है ये अवस्थित है मुंगेर में। नेक्स्ट है, बिहार के मुंगेर में भीम बांध अभ्यारण्य किस तरह का वन प्रदेश है? मुंगेर में भीम बांध अभ्यारण्य किस तरह का वन प्रदेश है? ऑप्शन है आर्द्र पतझड़ वन, शुष्क पतझड़ वन, सदाबहार वन या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो बिहार के मुंगेर में जो भीम बांध अभ्यारण्य है ये शुष्क पतझड़ वन प्रदेश है। ठीक है, किस तरह का वन प्रदेश है ये? शुष्क पतझड़ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्मीकि बाग संरक्षण क्षेत्र बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है मुंगेर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और पूर्णिया। वाल्मीकि बाल संरक्षण क्षेत्र जो है, वाल्मीकि बाल संरक्षण क्षेत्र, ये है पश्चिमी चंपारण में स्थित। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट जो है ये 840 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पे अवस्थित है? ऑप्शन है विक्रमशिला, परमान, गोगोबील या फिर इनमें से कोई भी नहीं। बिहार का पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है ये विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य है, जो कि भागलपुर में है, और इसको 1990 में बिहार सरकार के द्वारा मान्यता मिली थी। नेक्स्ट, बिहार में संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पे अवस्थित है? ऑप्शन है कैमूर, बेगूसराय, पश्चिम चंपारण या फिर पटना। तो संजय गांधी जैविक उद्यान जो है पटना में है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जैविक उद्यान या अभ्यारण्य का प्रमुख आकर्षक सांपों का घर है? ऑप्शन है बक्सर पक्षी अभ्यारण्य, भीम बांध अभ्यारण्य, गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य या फिर संजय गांधी जैविक उद्यान। तो संजय गांधी जैविक उद्यान जो है, जो कि पटना में है, यहाँ पे प्रमुख आकर्षक सांपों का घर है। आप गए होंगे पटना चिड़ियाघर, तो वहाँ पे देखा भी होगा आपने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे सुमिलित करना है, अभ्यारण्य है और ये किस जिले में है उसको सुमिलित करना है। तो संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पे है? पटना में है। वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य जो है, वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? ये वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य ये है चंपारण में। ठीक है, वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य जो हो जाएगा ये चंपारण में है। कैमूर अभ्यारण्य कहाँ पे है? कैमूर अभ्यारण्य रोहतास में। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य बोधगया में है और राजगीर अभ्यारण्य जो है नालंदा में पड़ता है। तो ए का 5 है, देख सकते हैं हम लोग यहाँ से। बी का 3 हो जाएगा, बी का 3, सी का 2, डी का 4 और ई का 1। तो ऑप्शन ए राइट होगा। संजय गांधी जैविक उद्यान जो है ये पटना में, वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य चंपारण में, कैमूर अभ्यारण्य रोहतास में, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य बोधगया में और राजगीर अभ्यारण्य नालंदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोगाबिल पक्षी विहार किस जिले में है? ऑप्शन से कटिहार, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया। तो गोगाबिल पक्षी विहार जो है ये है कटिहार में।
नेक्स्ट है बिहार में कांवड़ झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? ऑप्शन है मुंगेर, पश्चिमी चंपारण, बेगूसराय, सारण। बिहार में कांवड़ झील पक्षी अभ्यारण्य जो है ये स्थित है बेगूसराय में, तो ऑप्शन सी राइट होगा। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहे एंड वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जो भी आने वाली वीडियोस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी। और एक बार पिन कमेंट को जरूर चेक कर लीजिएगा, वहाँ से प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है तो आप सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं ईजिली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।